तो हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैचलेस एम्पायर की और एक धमाल एपिसोड में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, हु होंगशेंग और दावलिंग के बीच आपस में फाइट हुआ था और उन दोनों ने एक दूसरे पर बहुत ही पावरफुल खतरनाक स्किल से एक दूसरे पर अटैक किया था और फिर उन दोनों का फाइट एक दूसरे पर बराबर लेवल का था। फिर लास्ट में हु होंगशेंग उसके पावरफुल बिजली स्किल के साथ एक हाई पावरफुल ब्लैक फॉग स्किल यूज करता है और वो स्किल दावलिंग के सामने भारी पड़ता है और आखिर में देखा था कि दावलिंग उस स्किल के साथ गायब हो जाता है और पेंगहाई और हु होंगशेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो दावलिंग उन दोनों के हाथों से गायब हो गई है। और अब हम इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि दावलिंग गायब होकर किसी अनजान जगह में पहुंच जाता है और वो उस जगह को देख के हैरानी के साथ बोलता है, अरे क्या मैं मरा नहीं हूँ? मैं अभी तक बिल्कुल जिंदा हूँ और मुझे क्या हुआ था? मैं अब किस जगह पर हूँ? और फिर से वो बहुत ज्यादा शौक होकर बोलता है, अरे ये उस पावरफुल की गलती होना चाहिए, तभी मैं इस जगह में गायब होकर पहुँच गया हूँ। तो क्या मैं अभी भी मानसिक हालत में हूँ? और फिर वो खुद को संभल के उस जगह में खड़ा होके फिर से बोलता है, लानत है, इस जगह की हाई प्रेशर एक बोल्डर की तरह है जो मुझ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। और फिर से वो कुछ अपने मन में सोचते हुए बोलता है, प्रेशर की स्ट्रेंथ को देखते हुए ये साइकिक टावर के 8th फ्लोर होना चाहिए, क्योंकि मैं इस 8th फ्लोर में पहले भी आ चुका हूँ और इसके प्रेशर मुझे पता है। और तभी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुरा के फिर से अपने मन में बोलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस ट्रायल को जारी रखता हूँ तो ये मेरे लिए साइकिक टावर के 9th फ्लोर तक पहुँचने में सक्सेस रह सकता हूँ। और फिर से अपने मन में सोचते हुए बोलता है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ना कंटिन्यू करूं, मुझे अपने हाथों की इंजरी को ठीक कर लेना चाहिए। और फिर से उसके इंजरी हाथों को देखते हुए बोलता है, वो हु होंगशेंग की ग्रैंड एंसिडेंट बिजली स्किल बहुत ही पावरफुल लेवल का था और तब मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मेरा हाथों की हड्डियां लगभग उखड़ गई हो। और फिर देखते हैं कि दावलिंग खुद के हाथों की इंजरी को रिकवर करने के लिए वो कल्टीवेशन करने लग जाता है और फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, सौभाग्य से इस जगह की एनर्जी थोड़ा अच्छा है और मेरे हाथों की इंजरी को रिकवर होने में लगभग आधा घंटा लग सकता है। और फिर वो कल्टीवेशन करते हुए अपने हाथों को रिकवर करता है। उसके बाद देखते हैं कि पेंगहाई दो बंदा के पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, उसे जल्दी से खोजो, इस एरिया के सभी दिशा में ढूंढो, वो हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। और फिर से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होके चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि एक जीवित इंसान साइकिक टावर के अंदर एक पतली हवा की मदद से गायब हो सकता है। और फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, दावलिंग तुम अपने आप को दिखाओ ताकि मैं तुम्हें जिंदा मार सकूं, तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। उसके बाद हम साइकिक टावर के 9th फ्लोर पर दावलिंग को एंट्री करते हुए देखते हैं और दावलिंग उस जगह को देखते हुए बोलता है, मैं फाइनली 9th फ्लोर तक आ चुका हूँ। और फिर जब वो आगे बढ़ता है तभी उसके बॉडी में फिर से वही हाई प्रेशर की प्रॉब्लम उसके बॉडी में पड़ जाता है और उसी हाई प्रेशर की वजह से उसके बॉडी बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है। और फिर वो अपने मन में बोलता है, अरे इस जगह की प्रेशर तो बहुत ही भयानक है और इस जगह की एंट्री भी बहुत ही ज्यादा भयानक है। उसके बाद फिर से बोलता है, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मेरे बॉडी के हर एक हड्डियां बहुत ही ज्यादा कांप रहा है और इसकी वजह से मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा फीका पड़ रहा है। और फिर देखते हैं कि दावलिंग उसी खतरनाक रून्स स्किल को यूज करते हुए बोलता है, ये स्किल मेरी बॉडी में रन कर रहा है, जो गोल्डन रून्स को मैंने पहले ही समझ लिया था और वो मुझे इस टावर के प्रेशर से बचा रहा है। उसके बाद फिर से वो कुछ सोच के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ बोलता है, ओ माय गुडनेस, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इन गोल्डन रून्स का यहाँ पर मेरी बॉडी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो ये स्किल तो अमेजिंग है। और फिर से हैरान होके बोलता है, और अगर ये स्किल मेरे बॉडी पर इंक्रीज नहीं किया होता तो मैं इस जगह पर मर भी जा सकता था। उसके बाद फिर से वो उस जगह को देखते हुए बोलता है, सभी लोगों ने कहा था कि 9th फ्लोर पर छुपा हुआ है एक बहुत ही बड़ा ग्रेट फॉर्चून, तो फिर इस जगह पर इतना साइलेंट क्यों है? और मुझे लगता है कि ये जगह साइकिक टावर के 9th फ्लोर नहीं है, मतलब ये कोई नकली दूसरा जगह है। उसके बाद दावलिंग कुछ चीज को देख के बोलता है, अरे वो क्या चीज है? वो तो शायद ट्रिब्यूट एनर्जी है और ये तो सेम टाइप एनर्जी है जो मैं हर वक्त यूज करता हूँ। और फिर से बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है, वो एनर्जी उस तरफ से रेडिएटिंग हो रही है और उस एनर्जी की रोशनी कुछ ज्यादा ही है। और तभी दावलिंग उस एनर्जी के पास रन करते हुए जाता है और रन करते हुए बोलता है, क्या ये वही 9th फ्लोर पर ग्रेट फॉर्चून है? और फिर दावलिंग उस खाई के नजदीक चला जाता है और वो जब नीचे की तरफ देखता है तभी अचानक से उसके बैलेंस खोने लगता है और फिर वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभालता है, लेकिन उसके पैरों से कुछ पत्थर नीचे की तरफ पड़ जाता है। और तभी देखते हैं कि नीचे की तरफ एक लड़का है, मतलब दावलिंग ऊपर की तरफ है और वो सभी लोग नीचे की तरफ है। और उसी पत्थर गिरने से वो कुछ महसूस करके अपने मन में बोलता है, अरे उस तरफ से कुछ अजीब सा साउंड आया है। और फिर हम वहाँ पे एक अजीब सा लड़की भी देखते हैं जिसके कान बहुत ही बड़ा बड़ा है और उसके साथ वही 3 आंखें वाला मॉन्स्टर भी होता है जो दावलिंग ने एक मैजिकल गैजेट की मदद से उसे गायब कर दिया था। और तभी 3 आंखें वाला जिन बोलता है, डैमेट उस तरफ कुछ भी नहीं है। और फिर दावलिंग नीचे की तरफ कुछ
नोटिस करके देखते हुए बोलता है, अरे उस नीचे की तरफ क्लिप पर कुछ लोग दिखाई दे रहा है और उस जगह पर एक हाई एनर्जी चीजें दिखाई दे रहा है। और डार्लिंग उस एनर्जी को देख के अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये फाउंड मीटिंग लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। और क्या ये लाइफ का एक फाउंड है जो लाइफ के प्रेशर लिक्विड को पूरी तरह से प्रोटेक्शन कर सकता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि हर साल इस ड्रॉप के 1 दर्जन ड्रॉप इस जगह पर बनते हैं और ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। और तभी वो 3 आंखें वाला जिन नीचे से डार्लिंग को देख लेता है और वो डार्लिंग को देख के बोलता है, तो फिर लड़के तुम वहाँ पर हो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस लिक्विड ड्रॉप को भूल जाओ। फिर डार्लिंग उस जगह से बोलता है, क्या तुम अपने आप को साइकिक टावर के मालिक समझते हो? फिर 3 आंखें जिन जवाब में बोलता है, तुम इसे पाने के लिए फील कर सकते हो लेकिन उसे पाने के लिए ट्राई करके कोई फायदा नहीं है। और तभी डार्लिंग उस जगह से एक पावरफुल स्किल की मदद से जंप करते हुए नीचे की तरफ आ जाता है। फिर डार्लिंग उसके सामने जाते हुए बोलता है, जो बोलना है मेरे सामने बोलो। फिर 3 आंखें वाला जिन हंसते हुए बोलता है, छोटे बच्चे तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है लेकिन तुम्हारी अपने चॉइस पर पल भर में बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। फिर डार्लिंग के पीछे से दूसरा बंदा बोलता है, हे लड़का बी केयरफुल, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। फिर डार्लिंग उसे जवाब में बोलता है, थैंक्स मुझे याद दिलाने के लिए। फिर डार्लिंग उन सभी को देख के अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि ये तीनों लोग एक साथ में नहीं है, वो लोग अलग अलग है और ये मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो आप मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उस लड़की कुछ अजीब है जिसके पीठ पर एक खतरनाक तलवार है। और तभी वो 3 आंखें जिन भी अपने मन में बोलता है, मेरे लिए डेंजर, क्या वो दोनों लड़का एक दूसरे को जानते हैं? और अगर हम सभी यहाँ पर फाइट करते हैं तो क्या मुझ पर दोनों तरफ से अटैक हो सकता है? तो फिर ये मेरे लिए बैड साबित होने वाला है। फिर डार्लिंग अपने अंदर एक पावरफुल स्किल लाता है और फिर वो 3 आंखें जिन को बोलता है, हे 3 आंखें वाला मॉन्स्टर, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो रही हो? और फिर वो 3 आंखें वाला मॉन्स्टर जिन अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा डरते हुए हंसते हुए बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो बच्चे, मैं क्यों डरूंगा? और डार्लिंग उसे देख के समझ जाता है कि वो डर गया है। और फिर से वो जिन मॉन्स्टर बोलता है, अरे तुम सभी इसके बारे में भूल जाओ, तुम लोग ये सोचो कि यहाँ पर आने के लिए किसी के लिए भी इजी नहीं है। फिर डार्लिंग उसके बाद सुन के अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये मॉन्स्टर जिन क्या करने की कोशिश कर रहा है मुझे पता है, वो अपने रूप को तेजी से बदल रहा है और फिर वो एक बुक की पेज की तरह पल भर में चेंज हो जाएगा। और फिर से वो मॉन्स्टर जिन हंसते हुए बोलता है, तो फिर आप हम चारों एक काम करते हैं, यहाँ पर 70 ड्रॉप्स लिक्विड है और सभी हर एक को 4 ड्रॉप्स मिलेगा और जो एक्स्ट्रा ड्रॉप है उसके लिए हम सभी कॉम्पीट करेंगे और इसी से ही हम सभी हैप्पी रह सकते हैं। और फिर वो ये सब कुछ करके अपना शैतानी दिमाग लगा लेता है और फिर देखते हैं कि वो तीनों उसके फैसले से कुछ कंफ्यूज लग रहा है और वो तीनों साइलेंट ही रहता है। और फिर से वो मॉन्स्टर जिन हंसते हुए उन सभी को बोलता है, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि तुम सभी साइलेंट हो और मैं इसे अपने फैसले का हाँ समझ के लेता हूँ। फिर डार्लिंग ये सब कुछ देख के अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस मॉन्स्टर जिन ने अपने बातों के पीछे से क्या छुपा रहा है। और तभी वो मॉन्स्टर जिन चिल्ला के बोलता है, वेल तो फिर हर कोई बैटल के लिए तैयार है और वो चारों एक ही जगह में रुका हुआ है। तो गाइस हमारे ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बोल सकते हो कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द और एक न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।